वेलकम हमारे तमाम फिजिक्स से मोहब्बत करने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों का यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आप सब ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने एसआई यूनिट्स के बारे में कुछ पढ़ा था और ये भी समझने की कोशिश की थी कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। आज हम 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में, हम उनका एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को याद रखने की कोशिश करेंगे और फिर उनके डेफिनेशंस को देखने की कोशिश की जाएगी। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, यानी बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं और उनके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं। ये सबसे पहला जो है वो लेंथ है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है वो मीटर है और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल m इससे होता है। तो ये एक टेबल इस तरह से बन जाएगा जब हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिस्टिंग करेंगे यहाँ पे, तो फिर उनको याद कर लेना है, उनको याद रखना है। फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को ये याद रखना होता है क्योंकि बार बार हम इसका यूज़ करेंगे तो फिर इसका रेफरेंस देख देख करके हम इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी परेशानी का बायस बन जाएगा। दूसरा जो है वो मास है। इसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो किलोग्राम, सिंबल केजी। और टाइम इसका सेकंड एस। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन के। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एक स्पेशल स्केल होता है टेम्परेचर मेजर करने का। हम इसके बारे में आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में सीखेंगे। और फिलहाल अब बस इतना जाने कि जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने का ये एक एब्सोल्यूट स्केल है और ये केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इनका यूनिट बना है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल के यूज़ किया गया और ये सिंबल में भी कैपिटल के ही रहेगा। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से ये 4 हो गए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर होता है। ऐसे लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जरा समझने की ज़रूरत है। हमारा जो मेजरमेंट होता है किसी भी क्वांटिटी का, उसमें एक काउंटिंग वाला मेजरमेंट भी होता है, 1, 2, दर्जन, 100, इस तरह का। तो ये जो काउंटिंग है वो उस काउंटिंग का ही ये टर्म यूज़ किया गया। तो इस काउंटिंग के लिए जो फिजिक्स में जस्ट यूनिट का यूज़ किया जाता है उसे मोल कहते हैं। तो MOL, मोल, और इसके सिंबल में भी यही यूज़ करते हैं, मोल। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम और आगे देखेंगे जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बस इतना हम समझ लेते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये काउंटिंग से रिलेटेड है। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को जब उसके यूनिट्स में काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये एक मोल है, जो एक यूनिट है। चूँकि मोल एक ऐसा यूनिट है जो फिजिक्स में
बहुत ज़्यादा यूज होता है और उसमें हम दूसरे किस्म के जो काउंटिंग है उसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी जो है कि इनकन्वीनियंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल ही यूज़ करते हैं और ये एसआई यूनिट इसी वजह से इसको माना गया। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला इसका यूनिट है और इसे सीडी के तौर पे लिखा जाता है, सीडी इसका सिंबल है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए जिनको एसआई सिस्टम में यूज किया जाता है। ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? किसी भी रोशनी या किसी भी लाइट का जो विजिबिलिटी है उस विजिबिलिटी को मेजर करने के लिए ये लुमिनस इंटेंसिटी यूज किया जाता है। लाइट का जो इंटेंसिटी है वो तो एनर्जी के यूनिट में मेजर किया जाएगा, लेकिन वो लाइट से विजिबिलिटी यानी ह्यूमन जो विजन है उस विजन में कितना सेंस होता है, वो उसके हेल्प से कितना वो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, ये उसकी विजिबिलिटी का एक मेजर है, उसे लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे आप इतना समझ सकते हैं कि एक लोहे को हम गर्म करते हैं तो लोहे को गर्म करने से जो उसमें से रेडिएशन निकलता है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा उसका जो है कि उसमें से एनर्जी रेडिएट होता है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होने के बावजूद उस एनर्जी से जो विजिबिलिटी मिलती है हमें वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही कम। वो रेड किस्म का विजिबिलिटी मिलेगा, फिर उसमें थोड़ा सा विजिबल होगा। यही आप टंगस्टन जब गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में तो उसका जो गर्मी उसकी जो मतलब टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसमें जो रेडिएशन निकलता है तो उस रेडिएशन से जो उसका इन्वायरमेंट है उसके आसपास की चीज़ें हैं उनकी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये विजिबिलिटी का मेजरमेंट है, यानी लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो किसी भी लाइट सोर्स का विजिबिलिटी, लाइट सोर्स की विजिबिलिटी का मेजरमेंट है। इसे हम कैंडेला से मेजर करते हैं, सीडी यूज करते हैं, इनके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बहरहाल इन ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है इन्हें बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस क्वांटिटीज, और इनके जो यूनिट्स हैं ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला, इनको हम बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और एसआई सिस्टम में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेराइव्ड यूनिट्स के जो इसमें से ये सिंबल यूज किया जाता है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है। तो ये एक तरह से टेबल बन गया, इन टेबल को हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो इनका यूज करेंगे और इसमें सारे के सारे जो है वो स्मॉल ही है, बस ये 2 के और ए यही कैपिटल में लिखे गए हैं क्योंकि ये दोनों ही 2 साइंटिस्ट के प्रॉपर नेम के ऊपर में जो है कि बेस है, ये प्रॉपर नाम से डिराइव किया गया है, केल्विन और एम्पियर। अलावा 2 और भी क्वांटिटीज हैं जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। हालांकि इनको ये सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट में भी इनको ये 7 ही फंडामेंटल है, लेकिन इनके अलावा कंप्लीमेंट्री 2 यूनिट्स को और रखा गया है जिनका यूज होता है। वो है आपका रेडियन और स्टर्डियन। तो ये 2 एंगल के मेजरमेंट को बताते हैं। एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक है रेडियन, ये प्लेन एंगल है, और स्टर्डियन ये सॉलिड एंगल है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनका हम फिजिक्स में यूज करते हैं वो एक है सॉलिड एंगल, इसका सिंबल ये है SR, और स्टेरेडियन से इसे मेजर किया जाता है। और एक प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल
इसे रेडियन से हम मेजर करते हैं, इसका सिंबल रेडियन है। तो ये जो इससे पहले का टेबल है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स का, और इन 2 यूनिट्स को मिला करके 9 हुए। इनको हमें याद रखना है, नेक्स्ट आगे का जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें इनकी ज़रूरत होगी।